बॉयज, आज का वेन्यू ऑफ द डे है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और बॉयज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आप लोग इसमें वीडियो लेक्चर से जुड़ जाइए, मैंने आपको लिंक भेजा है। और एक चीज़ आपको जो आपसे बात करना चाहता हूँ, कल जो है बहुत से लोग नोटिफिकेशन में चैटिंग के थ्रू ये कह रहे थे कि अब इसका क्या मतलब है, एग्ज़ाम नहीं होना है। बच्चों, आप लोग हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ये क्लास जो 11th पास करके 12th क्लास में आए हैं, जिनको 2022 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये क्लास है। जो अभी 2021 की परीक्षा देंगे उनके लिए नहीं है, और 2021 में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बच्चों याद रखिए जुलाई में उनका एग्ज़ाम होना है। भले ही फुल पेपर ना हो, उसमें 3 क्वेश्चंस की बात हो रही है। प्रत्येक जो है प्रश्न पत्र में 3 ही क्वेश्चन होंगे, और जो समय 3 घंटे रहता था वो समय 1.5 घंटे रहेगा। ठीक। सो बॉयज, इस तरह के कमेंट्स आप जो है यहाँ पर मत दीजिए, और ध्यान रखिए कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी 2022 में जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये प्रश्नावली थी आपकी, प्रश्नावली 1.1, और ये टॉपिक है बच्चों, ये संबंध एवं फलन, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट बच्चों ये हम लोगों को करना है। इस क्वेश्चन में बच्चों है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r। तो क्वेश्चन है बच्चों r फ्रॉम z टू z, ठीक है, इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक बच्चों, तो यहां आपको चेक करना है इसको रिफ्लेक्सिविटी, सिमिट्री और ट्रांजिटिविटी के लिए, ठीक है। तो संबंध की स्वतुल्यता, सममितता और संक्रमकता का निर्धारण कीजिए।
ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो प्रूफ देखें इसका या सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। ठीक, x में z में कोई भी x ले लीजिए बच्चों, x माइनस एक्स 0 आएगा। ठीक, तथा 0 बिलोंग्स टू z और 0 z में, मतलब x है, x माइनस वाई को पूर्णांक होना है तो x माइनस एक्स 0 आ रहा है, वो भी पूर्णांक है, बिकॉज z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पर z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है। क्लियर हो रहा है बच्चों ये बात? ठीक, ये x माइनस एक्स 0 आ रहा है और 0 पूर्णांक है, इसका मतलब x इज रिलेटेड टू x। ठीक, दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। अतः r स्वतुल्य है, अतः r स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, अब देखें ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखें। ठीक, माना x इज रिलेटेड टू y या ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक, दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर x ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, r में है, तो x रिलेटेड टू y हुआ। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, अर्थात x माइनस वाई एक इंटीजर है। ठीक, माना x माइनस वाई इज इक्वल टू k और k बिलोंग्स टू z। तो बच्चों अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक, तब y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू z। क्योंकि k अगर इंटीजर है तो माइनस के भी क्या होगा बच्चों? इंटीजर होगा। k अगर पूर्णांक है तो माइनस के भी क्या होगा बच्चों? पूर्णांक होगा। ओके, इट्स क्लियर। तो इसका मतलब दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू z। ठीक, दिस इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x। अतः आपको क्या मिल गया बच्चों? अतः फॉर एवरी x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x। ठीक, इससे सिद्ध हो गया कि r क्या है? सममित है। ठीक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो अतः r सममित है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा पार्ट देखें इसका। तीसरा पार्ट, माना ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कॉमा ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड, ठीक, स्मॉल जेड है ये, बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब अगर ये हम दैट इज x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, तो इन दोनों से अगर हम दिखा दें कि x इज रिलेटेड टू z,
देन द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। अगर हम ये दिखा दें कि x की बीमारी y में पहुंच गई और y की बीमारी z में पहुंच गई, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि x की बीमारी किस में पहुंच गई, z में। ठीक। सो यहां से अब देखें कैसे इसको दिखाएंगे। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई, ठीक, बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू कैपिटल Z का मतलब हुआ कि बच्चों ये क्या है, इंटीजर है। एंड y माइनस z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ये भी इंटीजर है क्योंकि ये रिलेटेड है x रिलेटेड y से, तो नियमानुसार x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर्स का सेट क्या होता है बच्चों, z, और y माइनस z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। अब अगर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर बहुत कौन सी ट्रिक है कि अगर दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं, दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उनका जो योग आएगा बच्चों वो भी इंटीजर होगा, वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक। तब x माइनस वाई प्लस y माइनस z, ठीक है, शुड बिलोंग टू, ठीक है, दिस मस्ट बिलोंग टू z। दोनों का x माइनस वाई एक इंटीजर था और y माइनस z एक इंटीजर था, तो दोनों इंटीजर्स, दोनों पूर्णांकों को जोड़ा तो आपको क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक ही मिलना चाहिए। ठीक। सो दिस इंप्लाइज, अब देखो यहां से y कैंसिल, दिस इंप्लाइज x माइनस z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, अतः x इज रिलेटेड टू z। तो यहां क्या मिल गया आपको, यहां x रिलेटेड टू y, यहां फॉर एवरी x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू z, ये आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या मिल गया, अतः R संक्रमक है, संक्रमक संबंध है। ठीक है बॉयज, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट था। और पांचवें पार्ट में इसी तरह का है, पांचवा पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग अब पहुंचते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। ठीक, इसमें क्या है बच्चों, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R सच दैट A to B, ऑर्डर पेयर AB वेयर A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि R सच दैट R to R, रियल नंबर के सेट को सर बच्चों हम लोग इस तरह से लिख देते हैं ताकि इस R और इस R में भिन्नता बना रहे। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो हमने डबल लाइन कर दिया आगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये रिलेशन सेट है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि R से R में परि है जहां स्मॉल r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट
सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक, ये ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। संबंध ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रमक है, ठीक है बच्चों। ये आपको दिखाना है कि ये रिलेशन ना तो स्वतुल्य है, परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य ना सममित है और ना ही संक्रमक है। ओके बच्चों, सो देखें प्रूफ। ओके बॉयज, सो यहां पर स्वतुल्य होने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये हम जानते हैं कि a is not less than or equal to a square for every a belongs to R। कोई भी a R में ले लो, वो a स्क्वायर से छोटा या बराबर, ठीक है, ये हर एक ए के लिए नहीं हो सकता है, ठीक। आप कहेंगे सर कहीं कहीं पर तो ये हो जा रहा है, जैसे देखो सभी एक सी बड़ी संख्या ले लो तो ये हो जाएगा, ठीक। एक से बड़ी संख्या मान लो 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, या एक के लिए भी हो जाएगा, ये एक के लिए भी हो जाएगा, 2 के लिए लिया तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, सही है। ये 4, ये 2 छोटा है या कोई एक चीज होना चाहिए बराबर या छोटा, ठीक है। एक को लिया तो एक के लिए बराबर हो रहा है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये तो हो रहा है किसके लिए, एक या एक से बड़ी संख्याओं के लिए। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आर में तो बच्चों एक से छोटी संख्याएं भी होंगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक से छोटी भी संख्या होंगी। अगर मान लो आपने a इक्वल टू 1/2 लिया, ध्यान दीजिए, तो 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। ध्यान दीजिए, क्योंकि एक से छोटी संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या बढ़ती नहीं है, घट जाती है। एक से छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो वो मूल संख्या से बड़ी नहीं होगी, बल्कि मूल संख्या से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। तो ये देखो, एक से छोटी संख्याओं के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, ये एक से बड़ी संख्याओं के लिए होल्ड करेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये सबके लिए लागू नहीं होगा, सबके लिए लागू नहीं होगा। तो यहां पर आप एक उदाहरण अगर दे दें, से माना a इक्वल टू 1/2, तब ठीक है, तब 1/2
इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, 1/2 बिलोंग्स टू आर है यहां पर, तो प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। तो ये तो कई संख्याएं, एक से सभी छोटी संख्याओं के लिए, ठीक है, ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, ये चीज लागू नहीं होगी, ठीक। तो अतः क्या नहीं है, अतः दिस इंप्लाइज A is not related to A for every A belongs to R. Not related के लिए काट देते हैं बच्चों, ठीक। अतः this implies R जो है क्या नहीं है, सममित, सममित नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आइए सिमेट्री के लिए, ठीक है, दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट, माना x इज रिलेटेड टू y, ठीक है, ये x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। तो इसका मतलब तब ये होगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक, y स्क्वायर, ठीक। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। x जो है y स्क्वायर से छोटा, ठीक। लेकिन अब देखो, अगर दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √x, ठीक है। अब अगर ये आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप अगर y रिलेटेड x है तब क्या होना चाहिए। अब यदि y रिलेटेड टू x हो तब y इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, देखो ये जो y है वो बड़ा है √x से भी, ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, ध्यान दीजिए, y यहां पर बड़ा है √x से, तो ये बड़ी संख्या का वर्ग करोगे फिर 2 बार वर्ग, तो ये बड़ा ही होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक। 1 व 2 एक साथ संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक। ये दिस इंप्लाइज y is not related to x for every x related to y, ठीक। अगर ये बच्चों क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं समझ पाए, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लिया कि √2 is related to 3, √2 की वैल्यू, ठीक है, ये या यहां पर 4 ले लें तो 4 इज रिलेटेड टू 3, क्योंकि 4 छोटा है 3 के स्क्वायर से,
ठीक है, क्योंकि 4 इज लेस देन 3 स्क्वायर। ठीक, तो क्या है 3 रिलेटेड टू 4 अगर करेंगे, ठीक, नहीं, इस तरह की संख्या लीजिए कि ये √2 ले लो। √2 इज रिलेटेड टू 3, क्योंकि √2 ये √2 छोटा है 3 स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या 3 रिलेटेड टू √2 है? ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए 3 इज लेस देन और इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 3 इज है, यहां 3 इज नॉट रिलेटेड टू √2 है। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू √2 स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आएगा बच्चों, और 2 छोटा हो जाएगा किससे? 3 से। समझ गए? √2 एक जो है रियल नंबर है। ठीक, तो √2 इज रिलेटेड टू 3, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू √2। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अतः R सममित नहीं है। अतः for every x related to y implies y is not related to x। ठीक, अतः R सममित नहीं है। तो बच्चों R सममित भी नहीं हुआ। ठीक, अब दिखाना है कि R संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट, संक्रमकता के लिए -2 इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि -2 छोटा होगा 1 के स्क्वायर से। नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। ठीक है, ये -2, अच्छा, और तथा 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू -1। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी भी है ना बच्चों, ये देख, तो 1 इज ये 1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। ठीक,
इसको हम लोग ऐसा सिलेक्ट कर लें कि ये एडजस्ट हो जाए। देखो बच्चों, 2 is related to -3. 2 is related to -3. कैसे बच्चों? क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 उससे छोटा है। एंड हियर -3 इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और -3 उससे छोटा है। ठीक, किंतु 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, किंतु 2 1 से रिलेटेड नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग 1 आएगा और 2 उससे छोटा या बराबर नहीं है, बड़ा है। ठीक, ये देखो 2 गया -3 पर और -3 गया किस पर? 1 पर, तो 2 को जाना चाहिए 1 पर, लेकिन 2 1 पर नहीं जाएगा। 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, क्योंकि 2 इज यहां पर क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक, ये होल्ड करना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, आपने एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर दिया। ठीक, मतलब जहां पर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसे आप एक एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक के लिए होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा। ठीक, तो अतः R संक्रमक नहीं है। तो बच्चों, यहां पर आपने देखा कि ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक। ठीक, इट्स ओके। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 पर अब हम लोग पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय में R सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी टू बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है। ठीक, जांच कीजिए कि R फ्रॉम A टू A, जहां R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A इक्वल टू बी प्लस 1, A इक्वल टू बी प्लस 1। ठीक है बच्चों, b प्लस 1 से परिभाषित
संबंध परिभाषित संबंध, ठीक है, स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, जहां A इक्वल टू सिंगलटन 1 2 3 4 5 6 ये दिया है बच्चों। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था बच्चों क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा R निकाल लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन R इक्वल टू, ठीक, कौन किससे रिलेटेड होगा, देखो A इक्वल टू B प्लस 1 है, ठीक है, A इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू, इसमें से कोई भी लोगे तो 1 किसी से रिलेटेड नहीं हो पाएगा बच्चों, 2 रिलेटेड होगा किससे, 1 से, ठीक, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल टू होगा 1 प्लस 1, तो 2 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। फिर बच्चों 3 इज रिलेटेड टू 2 होगा, ठीक है, 1 किसी से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू समथिंग प्लस 1, क्योंकि इसमें 0 लिया नहीं है बच्चों, ठीक, तो 1 किसी से रिलेटेड नहीं। फिर बच्चों 4 रिलेटेड होगा किससे, 3 से, ये देखिए 4 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 4 हो नहीं सकता, क्योंकि b की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 में क्या ऐड करोगे कि वो 3 के बराबर हो जाए बाकी। तो और बच्चों यहां 5 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है, और 6 इज रिलेटेड टू 5, ठीक, 6 5 से रिलेटेड है, 5 4 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, और 1 इधर के आगे कुछ नहीं है तो वो ये बच्चों वैल्यू हुई R की। अब आप देख रहे हैं इसमें ना तो बच्चों 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4, ना 5 5 और ना 6 6, ठीक है। तो यहां A is not related to A for every A belongs to capital A, अतः R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। फिर बच्चों प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी इसमें नहीं है। 6 5 था तो 5 6 होना चाहिए था, वो नहीं है, ठीक। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। पुनः फॉर एवरी x रिलेटेड टू y implies y is not related to x, ठीक। 2 1 से रिलेटेड है लेकिन 1 2 से रिलेटेड नहीं है, ठीक। 3 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 3 से रिलेटेड नहीं है, ठीक। अतः R सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक। फिर तीसरा पार्ट बच्चों देखो 2 गया 1 पर, 1 कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। ये 3 जा रहा है 2 पर, इसमें देखो इसको आगे कर लो, इसको ये 3 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 1 पर, तो 3 1 इसमें होना चाहिए था, ठीक, लेकिन 3 1 नहीं है। इन दोनों को ले लो बच्चों, इन दोनों को, 4 गया 3 पर, 3 गया 2 पर, तो 4 2 इसमें होना चाहिए था, वो नहीं है, ठीक। सो है पुनः x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z implies, ठीक है, implies x is not related to z, क्योंकि आप देख रहे हैं
3 गया 2 पर, 2 गया 1 पर, तो 3 को जाना चाहिए 1 पर, 3 1 इसमें नहीं है। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गई सबको? इसका मतलब क्या हुआ? अतः आर संक्रमक भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन बच्चों दिया गया, ये ना तो क्या है, स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रमक है। इट्स ओके। अब बच्चों हम लोग पहुंचते हैं अगला क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में बच्चों दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संक्रमक किंतु सममित नहीं। ठीक, तो आर सच दैट आर टू आर, ठीक, एक संबंध इस प्रकार है कि R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A is less than or equal to B. A is less than or equal to B. ठीक है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू बी। तब दिखाइए कि आर स्वतुल्य एवं संक्रमक है, किंतु सममित नहीं है। ओके बच्चों, ये आपको दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब यहां से प्रूफ देखें बच्चों। हम जानते हैं, नंबर 1 हम जानते हैं कि A इज लेस देन और इक्वल टू A। भाई लेस देन नहीं है, इक्वल टू तो है, कोई एक होना चाहिए। लेस देन, इसमें लेस देन और इक्वल टू होता है, तो और का मतलब अथवा, या तो ये या ये, कोई एक होना चाहिए। दोनों हो नहीं सकते हैं, ठीक, कोई एक इसमें। तो A इज लेस देन और इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R होता है। ये रियल नंबर्स में कोई भी नंबर ले लो, वो स्वयं के बराबर या छोटा तो है ही, स्वयं के बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो बराबर तो होगा ही। इसका मतलब हुआ बच्चों, दिस इंप्लाइज A इज रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, अतः R स्वतुल्य है। ठीक है,
इस चैप्टर से यही सब आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। हैं, आज आप लोग किसी प्रकार की चैटिंग का नहीं दिखाई दे रहा है मामला। ठीक, चैटिंग ऑफ है क्या है, यहाँ से हमारे इससे देखना पड़ेगा। ओके बच्चों, दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में ठीक ये दिखाना है कि आपको सममित नहीं है, ये रिलेशन सममित नहीं है। ठीक, तो माना A इज रिलेटेड टू B। ठीक, A कॉमा B both belongs to R। ठीक, this implies A is less than or equal to B। ठीक, A B से ठीक है छोटा या बराबर है। ठीक, अब मान लो बराबर ले लें तब तो ये हो जाएगा, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। कोई ऐसा भी होगा कि A जो है B से छोटा ले लें, जैसे यहां पर बच्चों ये, तब इसमें आप लिख सकते हो तब आवश्यक नहीं कि B इज लेस देन और इक्वल टू A। ठीक, कैसे, इसका उदाहरण ले लो। ठीक, 2 इज रिलेटेड टू 3 इंप्लाइज 2 इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3, बट किंतु 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब सबके लिए ऐसा होना चाहिए। तो ये तो 3 से रिलेटेड तो है, किंतु है क्या है, दिस इंप्लाइज 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2। 2 3 से रिलेटेड है, किंतु 3 2 से रिलेटेड नहीं है। ठीक, अतः R सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगला आपको दिखाना है कि संक्रमक है। ठीक, तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट देखें बच्चों। तीसरा पार्ट, ठीक, माना A रिलेटेड टू B तथा B is related to C, A, B, C belongs to R। ठीक, this implies, इसका मतलब हुआ A is less than or equal to B तथा B is less than or equal to C। ठीक है, तो A B से छोटा या बराबर है और B C से छोटा या बराबर है, तो आप जानते हो कि A C से है, तो संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, A से बड़ा B, B से बड़ा C। ठीक, तो C A से बड़ा C हो गया, अगर बड़ा ही बड़ा लिया तो, और अगर बराबर भी लिया तो A बराबर B और B बराबर C, तो A बराबर B C होगा। ठीक, दिस इंप्लाइज A इज लेस देन और इक्वल टू C। ठीक, अतः फॉर एवरी A रिलेटेड टू B तथा B related to C implies A is related to C। ठीक, अतः R क्या हो गया बच्चों, अतः R संक्रमक है। अतः R संक्रमक है। तो आपने देखा बच्चों कि ये रिलेशन जो है, ठीक, कैसा था, स्वयतुल्य था। ठीक, और संक्रमक था, लेकिन सममित नहीं था, सिमेट्री नहीं थी। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं था। ओके बॉयज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर
वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और प्रोबेबली ये अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता करके हम लोग पहुंच जाएंगे फंक्शंस पर, फलन पर पहुंच जाएंगे। ओके।